बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि अब आप लोगों को पता है कि विंटर ब्रेक्स जो है वो एक्सटेंड हो चुकी हैं और हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस जो है वो भी काफ़ी सारा रहता है। मैंने ग्रुप में सिलेबस सेंड कर दिया है, वहाँ से आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैंने आपको उर्दू में उसमें देखे मेरा तारुफ या मेरी ज़ात की 3 लाइनें मुकम्मल तौर पर लिखना अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब जो है इंग्लिश में माई सेल्फ है, इसकी भी 3 लाइनें हैं जो बच्चों ने खुद लिखनी है। तो मैंने सोचा कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप उन्हें घर में ये प्रैक्टिस माई सेल्फ की किस तरीके से करवा सकते हैं उसका कंप्लीट मेथड आज मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। सबसे पहली जो लाइन है वो है आई एम a गर्ल और बॉय। ठीक है, अगर आपका बच्चा बॉय है तो आपने BOY बॉय, और अगर गर्ल है तो गर्ल। अच्छा, ये थोड़ी देर में रखिएगा कि लास्ट में हमने फुल स्टॉप जो है वो लाजमी लगाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब हम बच्चे को सही बताते हैं तो बच्चा उसी रूटीन का आदी हो जाता है। फर्स्ट लाइन है आई एम ए गर्ल और बॉय। अब इसके डॉट जो है वो कैसे लगेंगे, देखें आपने एक डॉट यहाँ और ऐसे, यानी कि एक्यूरेट लाइंस के मुताबिक आपने बच्चे को डॉट्स लगवाने हैं। अगर गर्ल है तो ऐसे, और अगर बॉय है तो बॉय के ऐसे डॉट। इसका भी सेम यही मेथड आपने रखना है कि आपने प्रोमिनेंट मार्कर से जो है वो डॉट लगा के बच्चे को देने हैं, ताकि बच्चा जो है वो इसी तरीके से लिखना शुरू हो जाए। अच्छा, अब आपने करना ये है कि पूरे पेज पे ऐसे आपने लाइन लिखवानी है और पूरे पेज के ऊपर बच्चे को ऐसे डॉट लगा के आपने दे देने हैं, ताकि बच्चा जो है वो लिखता रहे। ठीक है, और साथ साथ आपने उसको बोल के भी बताना आई एम ए गर्ल और आई एम अ बॉय। जब बच्चा ये लास्ट लाइन में पहुंचेगा तब फिर आपने एक डॉट पे लिखवाना है। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि बच्चे को जो है वो स्मॉल लेटर्स लिखने आ रहे हैं या नहीं। यानी कि इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे को ये लाइन याद हो गई है या नहीं, और दूसरी बात आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके बच्चे में स्मॉल लेटर्स में की फॉर्मेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या आ रही है। अगर बच्चा ठीक लिख रहा है, एक्यूरेट लाइन में लिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लिख रहा तो आप देन फिर उसे दोबारा से वही डॉट लगा के दें जो हमने ऊपर वाली ये लाइंस में लगाए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन की तरफ। अब हमारी नेक्स्ट लाइन है माई नेम इज, आपके बच्चे का आप जो भी नाम है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। माई नेम इज, सपोज अली है, जो भी आपके बच्चे का नाम है वो आपने यहाँ पे लाइन नहीं लगानी, आपने उस बच्चे का नाम लिख के उसे देना है। माई नेम इज सपोज अली है तो आप यहाँ पे अली लिख दें, माई नेम इज अली। अच्छा, अब इसके भी यहाँ पे सेम वही डॉट का पैटर्न, एम के डॉट और 2 वाई के डॉट, फिर नेम के 4 डॉट, ये ऐसे माई नेम इज जो भी है। ठीक है, अब इसी तरीके से पूरे पेज पे आप उसे डॉट लगा के देंगे। इसका भी सेम वही मेथड है कि आपने पूरे पेज पे ऐसे ही डॉट लगाने हैं और लास्ट वाली लाइन पर आपने सिर्फ एक एक डॉट लगा के देना है। क्या बच्चे को पता चल जाएगा कि उसे वो फॉर्मेशन आती है या नहीं आती।
अगर बच्चा मिस्टेक कर रहा है तो आपको फिर उसे वही डॉट लगा के देने पड़ेंगे जो आपने पहले लगा के दिए थे। अब हमारी थर्ड लाइन है वो है आई एम मुस्लिम। आई एम मुस्लिम यानी कि मैं मुसलमान हूँ। इसके भी सेम यही डॉट है, आई के, एम के और फिर एम के 2 डॉट, यू के ऐसे 2 डॉट, एस का 1 डॉट, एल के 2 डॉट, आई के 2 डॉट और एम के 2 डॉट। ठीक है, दोबारा देखें, आई के 2 डॉट, एम कैसे, आई एम मुस्लिम। ठीक है, इसका भी सेम यही पैटर्न है कि आपने पूरे पेज के ऊपर ऐसे डॉट लगाने और लास्ट वाली लाइन के ऊपर आपने 1 डॉट लगा के देना है कि देखें आपका बच्चा लिख रहा है या नहीं लिख रहा। ठीक है जी, 3 लाइनें हो गई हैं। आई एम अ गर्ल, सेकेंड लाइन है माई नेम इज, जो भी है उसका, फिर थर्ड लाइन इज आई एम मुस्लिम। ठीक है, अब जब ये बच्चा तीनों लाइनें जो है अगर आप 8-10 दिन उन्हें प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चों को ये तीनों लाइनें हो जाएंगी। अब लास्ट डे में आपने क्या करना है कि आपने फिर तीनों लाइनें इकट्ठी लिखवा लीजिएगा ताकि बच्चे जो है वो लिखना उसे आ रहा है या नहीं। अब आप देख लें, मैं एक दफ़ा दोबारा अपनी टीचर्स की कॉपी जो है वो आपको लेके दिखा रही हूँ कि जिन बच्चों का वर्क मिसिंग है वो यहाँ से देख के बच्चे को काम जो है वो आसानी से करवा सकते हैं। ये देखिए फाइनल टर्म की है चिट लगी है, फिर यहाँ पे कलर्स नेम की हेडिंग है और फिर यहाँ पे जो हम कलर्स नेम करवाते हैं उसके साथ कलर बच्चों ने किया हुआ है, रेड, पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है वो आ जाता है कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, कंप्लीट द सीरीज जो है वो क्या होता है कि आपने कोई भी अल्फ़ाबेट लिख दिया लेकिन अल्फ़ाबेट आपने स्टार्टिंग वाला ही लेना है, उसके बाद आपने 3 लाइन ऐसे ब्लैंक में छोड़ देनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका ये फ़ायदा होता है, एक तो आपको बच्चे को पता चल जाता, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को अभी लेटर्स आते हैं या नहीं आते हैं, और दूसरा ये कि बच्चे को व्हाट कम्स आफ्टर और बिफोर की आसानी से पहचान हो जाती है। यानी कि इस टर्म का, ये मैं फाइनल टर्म का आपको सिलेबस बता रही हूँ। ए टू जी बच्चे को कैपिटल और स्मॉल लेटर्स आने चाहिए, कलर नेम आनी चाहिए, कंप्लीट द सीरीज आनी चाहिए, और यहाँ तक तो हमने क्लास में करवा दिया है। अब इसके बाद माई सेल्फ है। ठीक है, माई सेल्फ की अभी मैंने आपको 3 लाइनें बताई हैं, वो इंशाल्लाह जैसे स्कूल ओपन होंगे हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से बच्चे को वो काम भी करवा दिया जाए। थैंक यू।